राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आज से सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम, तो यहाँ शुरुआत हो रही है फूलों के साथ में। और मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने, तो यहाँ हमारी बन रही है सुबह वाली चाय। तो चाय का टाइम हो ही गया है। और यहाँ लग रही है मेरी सुबह वाली झाड़ू। झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी पूरे घर में पोछा भी लगाना है, और फिर बच्चों का नाश्ता भी बनाना है। और यहाँ लगा रही हूँ मैं पोछा फ्रेंड्स। इससे क्या है, थोड़ा काम आसान हो जाता है, जल्दी पोछा लग जाता है, इतना टाइम नहीं वेस्ट नहीं होता। तो बस यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा। इसके बाद अभी बच्चों का नाश्ता बनाना है, तो मैं ज़्यादातर जब मुझे जल्दबाजी होती पोछा इसी से ही लगाती हूँ, एकदम क्लीन कर देती हूँ। और बस यहाँ बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए। नहा के आ चुकी हूँ, पूजा वगैरह हो चुकी है, क्योंकि बच्चों का भी टाइम हो रहा है, इनको पैक करके दे दूँ। इसके बाद मेरा भी टाइम हो रहा है। सुबह का काम ही ऐसा होता है, भागते भागते ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और बच्चे निकल चुके हैं, बस मैं भी रेडी हो रही हूँ यहाँ निकलने के लिए। तो ये मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे, इसके बाद मैं निकल रही हूँ। फ्रेंड्स, ऊपर चारों तरफ हरा भरा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा थोड़ी देर ऊपर बैठती हूँ। जाके बैठ गई, हवा भी अच्छी चल रही थी, थोड़ी थकावट भी पूरी दूर हो गई। चेहरा वगैरह धुला मैंने, चाय वगैरह पी, तो थोड़ा अब अच्छा लग रहा है। नहीं मतलब आगे मेरा बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। ये लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि तो उमस वाली गर्मी है ना, भले ही इसमें धूप नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि एकदम शीशा घबरा रहा है। और फिर मेरा ना तो एकदम बीपी हाई होने लगता है जब ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा थकान होती है ना, तो बीपी हाई हो जाता है उस टाइम। बस मेरा ये ना सिर फटने लगता है, सबसे ज़्यादा पेन होता है सिर में होता है। ये लगता है ना कि एकदम ये नसें एकदम फट रही हैं, इतनी तेज़ तरीके से दर्द होता है। और जब तक मैं टैबलेट नहीं लेती, वैसे तो पर डे टैबलेट लेती हूँ, जब भी भूल जाती हूँ ना तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो हाँ फ्रेंड्स, इन्हीं सब टाइम में ना मुझे एक कमी बहुत ज़्यादा खलती है, जो मैंने शायद आप लोगों के साथ कभी अभी शेयर नहीं की। अपना दुख शेयर नहीं किया। हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहती हूँ, कितनी भी थकी हारी होती हूँ। यह है कि हाँ, अभिषेक जितना कर पाता है बहुत ही मेरा ध्यान रखता है। मतलब मैं कैसी भी थकी आई हूँ, पानी देना, चाय देना, हर चीज़ में बहुत ही मेरी हेल्प करता है। लेकिन कुछ ऐसे दुख हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं ना, जिन्हें मैं अपने अंदर ही अंदर दबाए हुए बैठी हूँ। लेकिन हाँ, किसी किसी मोमेंट्स में मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने आप में मतलब दुख होता है, बहुत ज़्यादा। मैं अंदर ही अंदर रो लेती हूँ, ना तो इनके सामने रोती हूँ, ना कभी बच्चों के सामने रोती हूँ। जैसे मैं कभी बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाती हूँ, तो मैं लड़कियों का जो कलेक्शन देखती हूँ ना, तो मतलब लड़कियों का ना कपड़े जो है ना बहुत मतलब अच्छे अच्छे मिल जाते हैं लड़कों के अपेक्षा। देखें तो आप एक से एक कलेक्शन मिल जाता है, देख के बहुत ही अंदर से होता है कि काश मेरे भी होती तो मैं भी पहनाती, ऐसा लेती वैसा लेती, अंदर से मतलब एक लगता है। और जब थके हारे हुए आते हैं, घर में घुसते हैं, तब लगता है कि काश मेरी भी होती, तो मुझे शायद इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। मैं थकी हारी आती तो कम से कम मेरी बहुत हेल्प करती, क्योंकि बेटियां ही होती हैं जो माँ का सुख दुख का बहुत ध्यान रखती हैं। जब तक मायके में होती हैं तब तक माँ बाप का ध्यान रखती हैं, ससुराल पहुँच जाती हैं तो वहाँ का घर संभालती हैं। तो मैं बता दूं कि जी, मेरी भी एक बेटी थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है फ्रेंड्स, और जिसके लिए हम लोगों ने ना हर वो उपाय किया जो कि माँ बाप करते हैं, लेकिन हम लोग उसको बचा नहीं पाए। यानी कि वो बच्ची अभिषेक से भी बड़ी थी। ये दोनों तो मेरे बाद में पैदा हुए, मतलब अभिषेक और गोलू। वो 1 साल पहले की बात है। मैं बता दूं, मेरे 2 जुड़वा मतलब बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। जुड़वा हुए, बहुत घर में खुशी का माहौल था, और बराबर मेरी जांच होती रही, बराबर सारे टेस्ट होते रहे। उसमें बताया गया कि ट्विंस प्रेगनेंसी है, सब लोग खुश थे कहीं ना कहीं। लेकिन इनके अंदर तो डर था ही। बोल रहे थे कि भगवान 2 से 1 ही दे देता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सही सलामत देते। लेकिन घर वाले हमेशा तसल्ली देते थे कि परेशान मत हो, भगवान जो दे करते हैं वो अच्छा होते हैं, शायद भगवान की यही मर्ज़ी हो कि एक बार में ही दे के फ्री कर देंगे। तो बस ऐसे होते होते फाइनली वो टाइम भी आ गया
जब मेरी डिलीवरी हो गई, बच्चे मेरे दोनों स्वस्थ थे, मैं छुट्टी करा के घर भी आ गई और घर में खूब ढोल बाजे सब कुछ के साथ मेरा बहुत स्वागत हुआ, बहुत कुछ बधाइयाँ हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन ठीक उसी रात, जिस दिन ये सब फंक्शन वगैरह हुआ, ठीक उसी रात मतलब बेटा मेरा पूरी रात रोया, इतना रोया, उतना रोया कि मतलब समझ में ही नहीं आया। रोते ही रोते मतलब जैसे उसको हॉस्पिटल लेके भागे, रोते ही रोते उसके प्राण निकल गए। लेकिन कुछ समझ नहीं पाए कि आखिरकार उसको हुआ क्या था। मतलब अच्छा खासा दूध भी पी रहा था, सब कुछ था। डॉक्टर ने भी देख के ही छुट्टी की हुई थी कि बढ़िया है, स्वस्थ है बच्चा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया। अब मेरी हालत से मतलब मुझे तो होश ही नहीं था। जैसे ही मुझे तो बताया ही नहीं था, लेकिन बाद में जब सब लोग रो रहे थे तो पता ही चल गया। लेकिन फिर सब ने सोचा कि चलो बेटी है, कम से कम एक तो सही सलामत बचा रहे। मैंने भी सोचा कि कम से कम मैं इसके सहारे जी लूँगी, बेटा है या बेटी है। तो 5-6 दिन मतलब मैंने कैसे गुजारे मुझे ही मालूम है। 5-6 दिन बेटी की भी 5-6 दिन बाद हालत 5-6 दिन तक बढ़िया रही। 5-6 दिन के बाद उसकी भी हालत एकदम नाजुक हो गई और सब लोग घबरा गए। उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ जो कुछ डॉक्टर कर सकते थे। और यहाँ तक कि मेरी चाची सास जो थी वो बोल रही थी कि इसको हम ना एक मोल ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो शायद ये हमारे भाग्य से बच जाए। तुम्हारे भाग्य से नहीं तो शायद हमारे भाग्य से बच जाए। तो उन्होंने इसको ख़रीदा भी अनाज के बराबर तौल के। लेकिन बोलते ना विधि विधान के विधान के आगे सब कुछ फेल होता है। लेकिन फिर भी जो था, जैसा जो कुछ बता रहे थे, पूजा पाठ हर चीज़ की गई, लेकिन उसे नहीं बचा पाए। तो अगर आज वो होती ना तो मेरे अभिषेक से 1 साल बड़ी होती, तो मेरे लिए बहुत सहारा हो जाता। आप समझ सकते हैं, अभिषेक से बड़ी होती तो मेरे लिए कितना सहारा होता, हर चीज़ में होता। आगे से ही मतलब आगे से ही जैसे ही मैं आती तो गेट खोलती, आगे से आती। तो मतलब 2 नहीं, मेरे 4 बच्चे थे, ये मान के चलिए। अब चाहे वो 2 दिन के लिए भगवान दे या ज़िंदगी भर के लिए, लेकिन गिनती तो होती ही है ना कि हमारे इतने बच्चे थे। तो भगवान की मर्ज़ी के आगे तो सब बेकार है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। बोलते हैं हम उसी की धरोहर हैं, जब तक है और जब उसे लेना होता है तब ले लेता है। तो जो उसे अच्छा लगता है वही है। लेकिन ये ना कि हाँ, समय समय पर सारी चीज़ें खलती हैं। मुझे भी बेटी की कमी बहुत खलती है, रो लेती हूँ अंदर ही अंदर, और बस अपना मन मार के बैठ जाती हूँ कि सोच लेती हूँ कि आज अगर होती तो अभिषेक से 1-1.5 साल बड़ी होती, काफ़ी मेरा काम हाथ बटा लेती। और अंदर से शौक़ होता है, मैं इसको ये पहनाती, मैं उसको वो पहनाती, मतलब हर चीज़ का एक शौक़ होता है। लेकिन कुछ नहीं हो गया। तो यही सब है फ्रेंड्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं दबाए हुए बैठी थी। तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को अपना दुख बोलते हैं ना, बांटने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है। आज मैं तबीयत बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम नर्वस हो रही थी, तो आज मैं बैठ के एकदम कोने में जाके बैठ के रो ली काफ़ी देर। और मैं बच्चों के सामने कभी नहीं रोती। अगर बच्चों के सामने रोती हूँ ना तो वो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। और इन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं बेचारों ने, तो उन्हें उसके बारे में पता ही क्या। लेकिन हाँ, मैंने इन लोगों को भी बताया था। इतना तो पता है कि हाँ, हमारी बहन थी एक जो कि इस दुनिया में नहीं थी, एक भाई भी था। तो यही है फ्रेंड्स कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बस केवल अपनी दिखाने के लिए आते हैं, बस कि हाँ, और हमें उसी हाल में छोड़ के चले जाते हैं। तो उस टाइम ना मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी के 6 दिन बाद मेरे दोनों बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। तो मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी ना, तो मरने जैसी थी ना ही जीने जैसी थी। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी बहुत केयर की। मुझे उस घड़ी में मुझे संभाल के रखा। मुझे उस टाइम ये लग रहा था कि भगवान ने जब मेरे बच्चे दोनों समेट लिए तो फिर मुझे क्यों नहीं समेट, मुझे भी उठा लेता साथ में, तो कम से कम मुझे दुख तो नहीं देखने को मिलता। इस पल पल रोने से अच्छा है कि मैं भी चली जाती। लेकिन उस टाइम इन्होंने सब लोगों ने मुझे बहुत संभाल के रखा और तसल्ली बंधाते गए, हो गया, शरीर स्वस्थ बना रहेगा तो आगे फिर देखेंगे। भगवान का ऐसा नहीं है कभी ना कभी नहीं सुनेगा। तो बस
वो घड़ी निकल गई, लेकिन ये है कि आज भी वो दर्द जो है ना, वो दर्द आज भी मैं अपने दिल में दबाए बैठी हूँ, जिसे क्या है ना कि कह भी नहीं सकती। तो बस फ्रेंड्स यही है, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। भगवान से मेरी यही दुआ है कि भगवान जिसे भी जितने दे सही सलामत बनाए रखे। इससे अच्छा ना ही दे तो बढ़िया है, केवल दिखाने के लिए ना दे। तो बस यहीं पे करूँ ब्लॉग की एंडिंग। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।